वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावनी घन बरसते थे। हमारे भी और उनके भी जल्दी से मिल जाने को मन तरसते थे। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब मन में खुशी, चेहरे पे हंसी, दिल में मोहब्बत, जुबान पे गीत और वो मीत संग संग रहते थे। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब रिश्तों में नमक था, जुबान पे खुशबू थी, जीने की एक वजह थी, सहर होती थी, एक उम्मीद जागती थी। हाँ, आज फिर एक खत आएगा, लेकिन नामा पर कहता था, भैया खत तो आज भी नहीं आया। हम कहते थे, नामा पर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनका जवाब आता है। चश्मे को ठीक करता हुआ नामा पर मुस्कुराता चला जाता था। खत नहीं आते थे, लेकिन वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। वक्त सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, जिंदगी हाथ से फिसलती चली जाती है। झोली भर दोस्त मुट्ठी भर, और फिर मुट्ठी भर दोस्त चुटकी भर रह जाते हैं। धीरे धीरे तन्हाई की परछाई जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब और तब कौन सी शाम थी जब दोस्तों से मिलना नहीं होता था। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। हवा में, फिजा में जैसे इत्र घुल जाता था। जिंदगी को जीने का एक मकसद मिल जाता था। किताबें होते हुए भी पढ़ने को मन नहीं करता था। मन करता था गाए जाएं गीत मिलन के, विरह के। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। फिर वक्त ने ली करवट, जिंदगी पे पड़ गई एक सिलवट। सब कुछ बिखरता, बिसरता, फिसलता चला गया। लेकिन आज इतने बरसों के बाद सोचता हूं, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। जिंदगी इतनी तन्हा आज है, तब तो नहीं थी। हर वक्त ख्वाबों की खाबीदा सी एक चादर ओढ़े इत्मीनान से सोता था। कितने ख्वाबों को बोता था। ख्वाहिशें झिलमिलाती थी तितलियों की तरह। चांदनी रात में जब बरसती थी चांदनी आसमान से, तब गीत गाता था साहिर के। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। लैंडलाइन पे बजती थी घंटी। 10 कदम का फासला 1 कदम में तय कर लेता था। आवाज आती थी उधर से, अरे तुम भी यही गा रहे थे, मैं भी तो यही गा रही थी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। दास्तां अधूरी रह गई, किस्से बिखर गए, वो लम्हे मोहब्बत के फिसल गए। और आज जब मैं और मेरी परछाई एक दूसरे से बातें करते हैं, तो फिर याद आता है वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। और सोचता हूँ, जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन।
बचपन के दिन भी क्या दिन थे। खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना। भागना दौड़ना यानी पढ़ाई से दूर भागना। क्योंकि सरस्वती माँ की मुझ पे कृपा थी। गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। मैं याद करता हूँ कि मैं 5, 6, 7 साल का था, तभी मैं मुकेश साहब के गीतों को बड़ी खूबसूरती से गा जाता था। ये मेरे रिश्तेदार या घर के लोग बताते हैं कि वो मुझे कहते थे, ज़रा वो गाना सुना दे, मेरा जूता है जापानी, और मैं सुना देता था। तो उसके लिए वो लेमन जूस की गोलियां होती थी, या तो वो मिल जाती थी, और कभी कभी कोई 1 पैसा या 2 पैसे इनाम में घर के लोग दे देते थे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, बिल्कुल दिल नहीं लगता। ये इत्तेफाक है, जैसा मैं कहता हूँ ज़िंदगी कोलंबस हो, कोलंबस की तरह से ही है। खोजने निकलो आप हिंदुस्तान, मिलता है आपको अमेरिका। तो मैं गाने बजाने वाला इंसान, और मैं कॉलेज में पहले लेक्चरर हो गया, और फिर रीडर हो गया, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। ये देखिए ना इत्तेफाक ज़िंदगी का। लेकिन संगीत में मेरी दिलचस्पी हमेशा बनी रही। स्कूल में जब मैं गाता था तो मेरे शिक्षक बड़े प्रसन्न होते, ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल साहब होते थे, खत्री साहब, वो बड़े खुश होते थे। ये बातें मैं आपको कर रहा हूँ 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की। तो फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे, वहाँ से मैं जीत के आता था, बड़े बड़े पुरस्कार लाता था, और अगले दिन प्रेयर में मुझे सामने बुलाया जाता था और कहते थे, लो भाई रमेश दत्त एक और पुरस्कार ले आया। और मैं बड़ा खुश हो जाता था, क्योंकि उसके बाद में छुट्टी कर दी जाती थी स्कूल की, कि आज का दिन छुट्टी। भाई इस खुशी में मुझे छोटे छोटे कप मिलते थे, और कॉलेज के लिए ट्रॉफ़ी होती थी, और हम सब भाग कर अपना फिल्म देखने चले जाते थे। मैं तो विशेष फिल्म्स का तो मैं दीवाना बचपन से था। क्या ज़माना था, क्या दिन थे। उम्र थोड़ी और आगे बढ़ी, और अब एमए भी कर लिया इंग्लिश में। जॉब की तलाश हो रही थी, इतने में सी एक अखबार में पढ़ लिया मैंने कि समर फेस्टिवल शिमला में होने जा रहा है, और वहाँ मुकेश साहब आ रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। मुकेश साहब का तो मैं ज़बरदस्त भक्त शुरू से। तो मैंने कहा कैसे करूं, लेकिन कर लिया। जहाँ आप का सोच में जुनून है वो काम आप कर लेते हैं। मैं पहुंच गया, 15 दिन पहले ही पहुंच गया। और इत्तेफाक ये है कि वहाँ कॉलेज के लड़के लड़कियों से दोस्ती हो गई, और हम शामों को बैठकर गाने गाते थे, और हम दिन का इंतज़ार करने लगे। आखिर वो शाम आ गई जब मुकेश साहब का प्रोग्राम होने जा रहा है। रिज है ना वहाँ, वो खुला मैदान, जिसे स्कैंडल पॉइंट भी कहते हैं, रिज भी कहते हैं, शिमला का वो खुला मैदान। तो अभी शाम का प्रोग्राम लगभग, क्योंकि बड़ी ठंडी रातें थी उस ज़माने में, बड़ी ठंडी रातें होती थी, चाहे वो मई जून का ज़माना भी हो। तो वहाँ 7, 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होना था। लगभग 1 घंटा पहले मैं तो पहुँच गया वहाँ, देखा भी कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद देखा मुकेश साहब अपने ग्रुप के साथ में आए, और आकर के वो पहली ही पंक्ति में बैठ गए। वो बताने लग गए अपनी ट्रूप को कि देखो भाई, यहाँ ऑर्केस्ट्रा होगा, यहाँ ये मेरे लिए गाने का रखा होगा, यहाँ मैं हारमोनियम, ऐसे ऐसे वो बताने लगा। तो मैं दूर से अपने दोस्तों के साथ खड़ा उन्हें देख रहा था। तो मेरे दोस्तों के हाथ में ऑटोग्राफ बुक थी। तो उन्होंने कहा जा भाई, यही वक्त है, जाके उनसे मुकेश साहब से ऑटोग्राफ बुक ले आ। तो मेरे पास तो अपनी तो कोई थी नहीं, लेकिन मैं बड़ा एकदम से बेकरार सा इंतज़ार कर रहा था, दूर से देख रहा था मुकेश साहब। मैं मुकेश साहब को रूबरू देख रहा हूँ, जिनके गाने में बचपन से गाता चला रहा हूँ। आखिर मैं लेके, वो 5 के करीब थी ऑटोग्राफ बुक्स, वहाँ पहुँचा, मुकेश साहब को नमस्कार किया। उन्होंने मेरी तरफ यूँ देखा, हाँ जी। मैं कहा मुकेश साहब देखिए, वो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, और आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उनकी ऑटोग्राफ बुक पे वो मुस्कुराए हल्के से, कहती इतनी सारी ऑटोग्राफ बुक्स। तो देखिए, मैं अभी ये अपना सलाह मशवरा दे रहा हूँ अपने साथियों को। तो आप ऐसा करना, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, मुकेश साहब कहने लगे, आप आकर के ले लेना ऑटो। मैं कहा मुकेश साहब, इतनी भीड़ हो जानी है अभी यहाँ पर, और बाद में तो मैं आप तक पहुँच भी नहीं पाऊँगा, तो अभी आप कर दीजिए। बहुत ही सज्जन इंसान मुकेश साहब। उन्होंने अपना एक के बाद एक उन पर कर दिए ऑटोग्राफ, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं मुकेश साहब, मैं आपका बहुत ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ, भगत हूँ मैं आपका। वो मेरी तरफ यूँ देखने लगे, और बस एक मेरी गुजारिश, और वो सामने देख रहे हैं ना, पहली पंक्ति जो ये है, इस पहली पंक्ति में जो किनारे में सेंटर में सीट रखी है, वो मैंने रुमाल रख दिया है। अभी रुमाल इसलिए रख दिया कि इस सीट पे मैं बैठूंगा, और यहाँ से स्टेज का फासला जो है वो लगभग
8 से 10 फीट का फासला है। बस मुकेश साहब जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं वो गीत आप सुना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ज़रूर ज़रूर। और ये सारी बात करके मैं उधर से भागा एकदम अपने दोस्तों के बीच में। मुकेश साहब ने मुझे भागते हुए देखा और मैंने फिर मुड़ के उनकी तरफ देखा। मैं बड़ा खुश हो गया, अरे आज मैं मुकेश साहब से मिला। उन्होंने मेरे से हाथ भी मिलाया था चलते चलते। और मैं अपने दोस्तों के बीच में जाके छा गया। मेरी टीआरपी हाई हो गई एकदम से। और सब कहने लगे देखो भाई रमेश की हिम्मत जाकर ले आया। थोड़ी थोड़ी देर में देखा वहाँ भीड़ आनी शुरू, इतनी भीड़ आनी शुरू हुई कि पूरा रिज भर गया, पूरा रिज भर गया। मुकेश साहब स्टेज पे आए, अपने साथ में नितिन मुकेश थे, मतलब मुकेश साहब के सुपुत्र, और हेमलता जो सिंगर हैं वो थी। एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था। और अब प्रोग्राम, उद्घोषक ने कहा कि अब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो मुकेश साहब ने उस प्रोग्राम को शुरू किया। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम द्वारे, आना ही होगा। यहाँ से प्रोग्राम शुरू किया मुकेश साहब ने। मुझे देखिए ये 1973 की बात है और आज भी मुझे इतने बरसों बाद याद है कि मुकेश साहब ने इस गीत से शुरू किया। गाए जा गीत मिलन के तो अपनी लगन के, सजन घर जाना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं मुकेश साहब को रूबरू सुन रहा था और ये सिर्फ 8-10 फीट के फासले से। भीड़ इतनी चारों तरफ भरा पड़ा था, रिज का मैदान। बस अब मैंने थोड़ी देर बाद अपनी रिक्वेस्ट शुरू कर दी और मैंने एक के बाद एक, मतलब मैं इतना उतावला हो गया कि मैं ये नहीं देख रहा कि पीछे से भी लोगों की आवाज़ आ रही थी कि मुकेश साहब वो सुना दीजिए मुकेश साहब। तो जब मैंने उनसे कहा मुकेश साहब सारंगा का सुना दीजिए गीत, तो कभी कभी वो बीच में उन्हें सुनने में वक्त लगता था तो कहते थे हैं जी। तो है जी वो बिल्कुल ऐसे बोलते थे जैसे राज कपूर है जी करते हैं ना। क्या सोलमेट्स थे वो दोनों, क्या सोलमेट्स थे। तो यूं आ रही है ये याद मुझे मुकेश साहब की, क्योंकि ये 21 अप्रैल आ रहा है। बस ये आ रहा है, समझ लीजिए आ गया 21 अप्रैल। और मैं इसे सिनेमा दिवस का नाम दे चुका हूँ। अब मैं दुनिया की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि किसी का इंतज़ार करूँ कि भाई इतना बड़ा दिन है, कहीं कुछ होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता मुझे। दुनिया एक बवंडर में चली गई है। किसी को याद भी हो कि 21 अप्रैल का कोई अर्थ है तो बड़ी बात होगी, क्योंकि 21 अप्रैल 1913 को दादा साहब फाल्के की मेहनत रंग लाई और पहली फिल्म बनकर तैयार हुई राजा हरिश्चंद्र। इसका प्रीमियर हुआ था 21 अप्रैल 1913 को। मुझे तो पूरा यकीन है उस वक़्त भी मैं कहीं ना कहीं पंक्ति में लगा हुआ दादा साहब फाल्के से कह रहा हूँ कि भाई मैं आपका ज़बरदस्त आभारी हूँ कि आपने एक नया रास्ता हम लोगों के लिए खोज दिया। तो खैर वो तो बातें मैं करता चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं आजकल याद कर रहा हूँ। पहले ही मैंने 15 दिन पहले ही कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और कुछ गिने चुने मेरे साथी उसको देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो भाई कितनी अच्छी बातें आप कर रहे हो यूट्यूब पे। और मैं लगातार बोले तो आज मेरा मन किया, इन दिनों मैं कुछ मुकेश साहब के गीतों को भी याद कर रहा हूँ और एक तरह से ये स्वरांजलि है सिनेमा दिवस के लिए। तो मैं अचानक बोल उठा, मुकेश साहब जाने कहाँ गए वो दिन सुना दीजिए। उधर से है जी। मैंने कहा मुकेश साहब जाने कहाँ गए वो दिन सुना दीजिए, क्योंकि बीच में इतनी भीड़ थी कि उसमें थोड़ा शोर होता रहता था, लेकिन ये शोर एकदम चुप हो जाता था जैसे ही मुकेश साहब गाना शुरू करते थे। मुकेश साहब ने धीरे से हारमोनियम पे उंगलियां की और हल्का सा ऑर्केस्ट्रा उनका शुरू हुआ। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में
नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मुकेश साहब गाते चले जा रहे थे, गाते चले जा रहे, इतने में उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया। वो अंतरा उन्होंने गा दिया जो कि ईपी में रिकॉर्ड में नहीं था, और मैं तो एकदम से सुनता रह गया, भाई ये तो मैंने नहीं सुना अंतरा। और मुकेश साहब गा रहे थे, इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कितना दर्दीला गीत है ये, कितना दर्दीला गीत है। इस गीत को कॉलेज में मैंने पढ़ते समय में, जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, तो अलग अलग जगहों पे इतनी बार गाया था, इतनी बार गाया था कि लोग मेरे को कहने लगे थे पहले ही, जैसे मैं मुकेश साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था, लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते थे प्रोग्राम्स में, अरे रमेश वो सुना दो, रमेश दत्त वो सुना दो, जाने कहाँ गए, जाने कहाँ गए। और एक बार तो बड़ा कमाल का वक्त आया, मैं बहुत उदास सा था किसी वजह से, और मेरे सभी रोमांटिक साथी इस बात को समझ गए होंगे कि उस ज़माने में उदासी का एक ही कारण होता था, और वो था अचानक दिल का टूट जाना। जिस इंसान पे इतनी उम्मीदें लगाई, उसका अचानक खामोश हो जाना, या आपको छोड़ कर चले जाना, तो दिल टूट सा जाता था। पता नहीं कितनी बार दिल उस ज़माने में टूटता था और जुड़ता था। तो एक एसोसिएशन हमारी वहाँ की जो थी, कॉलेज के अंदर अलग अलग एसोसिएशन में भी प्रोग्राम्स होने लगे थे। उन्होंने कहा कि भाई वो हमने ऑल इंडिया रेडियो से कुछ कलाकार बुलाए हैं गाने के लिए, और शहर से दूर, मतलब कॉलेज से दूर, एक ऑडिटोरियम में उस प्रोग्राम को रखा गया था। तो वो लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम करना था, और दोपहर को प्रोग्राम शुरू होना था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो बड़ा उदास सा बैठा था। मैंने सोचा कि यार मैं प्रोग्राम में भी नहीं जाने का, मेरा मन बड़ा उदास हो रखा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ये मेरा दिल कैसे टूटे। आज तो दिल के टूटने की सोच के हंसी आ जाती है। तो इतने में दरवाजे पे हमारे घर के दस्तक हुई, तो मैंने बाहर देखा, तो हमारे प्रोफेसर उस डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम के संयोजक थे, वो खड़े हुए थे। उन्होंने, अरे मैंने कहा सर नमस्ते सर, आप कैसे, सर आप कैसे आए। कहते अरे रमेश, मैंने सुना है कि तुम प्रोग्राम में नहीं आ रहे हो, तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया है, और तुम बहुत उदास हो किसी वजह से। अरे तुमने हमारे अपने कॉलेज का नाम नीचा कराना है क्या? हैं, वो कलाकार आएंगे वहाँ से, वो तो गाते रहेंगे, हम किसको लाएंगे वहाँ पर उनके सामने गाने के लिए? तो चलो तुम मेरे साथ में और तैयार हो जाओ, और वहाँ प्रोग्राम में तुमको भी गाना गाना है। तो मैंने अपनी उदासी को रखा एक तरह। इतने भाई प्रोफेसर पी चंद्रा साहब मुझे याद आते हैं, उनका नाम था पी चंद्रा। बहुत ही खुश मिजाज और इतने इंटरेस्टिंग इंसान, जो गिने चुने अपने शिक्षक मैं ज़िंदगी से याद करता हूँ, उनमें पी चंद्रा साहब का नाम बहुत अच्छा। हर वक्त बड़े प्यार इत्मीनान से मिलते थे। मुझे तैयार कर दिया उन्होंने। वहाँ गया तो वो हॉल भरा हुआ था, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो लड़कियां थी, बड़ी अच्छी सिंगर्स थी, रजनी थी, रेनू थी। लड़कों का नाम मुझे याद नहीं, लड़कों में जो गाने आए थे वहाँ से, लड़कियों का नाम तो आज तक मुझे इतने बरसों बाद भी याद है, और बहुत ही अच्छा गा रही थी। इतने मुतखुशक ने कहा भाई अभी इसी शहर के एक सिंगर जो हैं कॉलेज के, वो आपके सामने गाना गाएंगे, रमेश दत्त। तो 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर थे। तो उन्होंने, मैं पहुँचा स्टेज में, धीरे से मेरे पूछा कि भाई क्या गाओगे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गा रहा हूँ जाने कहाँ गए वो दिन। तो वो मैंने जाने कहाँ गए वो दिन वहाँ उस प्रोग्राम में गाया, और वहाँ भी बड़ी खामोशी से लोगों ने मेरे गाने को सुना।
और बहुत ही तालियां मिली मुझे। आज उम्र के इस पड़ाव पे आके जो सबसे ज़्यादा मैं याद करता हूँ वो तालियां जो मेरे प्रोग्राम के बाद मुझे मिलती थीं, वो आज भी मेरा एक ख़जाना है। वो ट्रॉफीज़ जो मिलती थीं, वो कप जो मिलते थे, जो मैंने आज तक बचा के रखे हुए हैं, 18 कप छोटे छोटे से नन्हे नन्हे। तो इस तरह से मैं भी पीछे की तरफ जा रहा था, तो इतने में वो दोनों सिंगर्स मेरे पास आईं। मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी कि देखिए आप कितना अच्छा गाना गाते हैं और आपने मुकेश साहब के गीत को किस मधुर अंदाज में गाया, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप हमारे ट्रूप में आ जाइए और आप यहाँ से चलिए। आपको तो बड़ा शहर पुकारेगा, आपकी तो बहुत वहाँ पे शोहरत हो गई, इतना अच्छा आप गाते हैं। पता नहीं समझ तब भी मुझे थी। मैंने कहा जी मैं तो अभी एम.ए. इंग्लिश कर रहा हूँ और मुझे एम.ए. इंग्लिश करने के बाद मालूम नहीं क्या करना है, लेकिन आपका धन्यवाद कि इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने मेरे लिए प्रशंसा की है। और मन इतना जैसे ना बल्लियों उछलने लग गया कि देखिए इतनी सुंदर लड़कियां मेरे गाने की तारीफ़ कर रही हैं। तो इस गाने को मैं इसलिए भी याद करता हूँ, मैं इस गाने को इसलिए भी याद करता हूँ, राज कपूर का ड्रीम चाइल्ड था मेरा नाम जोकर। 6 बरस लगे थे उस फिल्म को बनाने में, 6 बरस। इतनी मेहनत राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने में की थी। लेकिन 18 दिसंबर 1970 को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो चारों तरफ चर्चा था पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि राज कपूर की फिल्म आ गई है। लेकिन पहला शो गया, दूसरा शो गया, तीसरा शो गया, और पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। राज कपूर को ये देख करके बड़ी हैरत हुई कि लोगों ने इस फिल्म को नकार दिया, और जिसे बॉक्स ऑफिस पे कहते हैं ना कि ये फिल्म पिट गई। राज कपूर तो बहुत दुखी हो गए, राज कपूर की पूरी टोली दुखी हो गई कि अरे ये फिल्म, ये तो इतनी हिट जानी थी फिल्म, पिट कैसे गई ये। और मैं भी यही सोचता हूँ कि राज कपूर की कभी कभी सोचा करता हूँ, मैं फिल्म रिसर्चर के रूप में, फिल्मोफिल के रूप में, यूं ही बस मैं सोचा करता हूँ कि आफ्टर ये हुआ क्या राज कपूर की फिल्म के साथ में। तो जैसे 1959 में गुरुदत्त की फिल्म कागज़ के फूल पिट गई थी, 66 में शैलेंद्र जी की तीसरी कसम भी पिट गई थी, तो ये 73 में राज कपूर की फिल्म, इसने इतना बड़ा झटका राज कपूर को दिया था। मैं सोचता हूँ इस फिल्म की बड़ी बात ये रही कि जोकर को लोग समझते हैं कि वो मज़ाहिया होता है, वो मस्खरा होता है, वो हंसता हंसाता रहता है। और मुझे आज भी याद है कि रेडियो पे काफ़ी पहले ही अमीन सयानी साहब ने इसका एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी थी, मेरा नाम जोकर। हा हा हा। तो ये सब जब सिनेमा में जाके देखा तो उन्होंने देखा थोड़ी थोड़ी देर बाद हीरोइन जोकर की ज़िंदगी में आती है और चली जाती है, और जोकर उदास होकर आगे बढ़ता है। तो शायद वो उदासी जो जोकर की थी वो लोगों को भाई नहीं। दूसरा फिल्म 4 घंटे की थी, 2 इंटरवल थे बीच में, ये भी एक वजह रही कि इसके लिए लोग आदी नहीं थे। फिल्म पिट गई। और इस फिल्म में वैसे दूसरी बात एक और है कि शंकर जयकिशन का संगीत जितना मैंने सारी ज़िंदगी अप्रिशिएट किया है, जितना राज कपूर की फिल्म में जिस तरह से उनका संगीत होता था, वो संगीत तो मेरा नाम जोकर में शंकर जयकिशन का नहीं था। अभी जयकिशन थे, इकट्ठे थे शंकर जयकिशन, क्योंकि इस फिल्म के बाद में जाकर के जयकिशन जी दुनिया से रुखसत हुए थे 12 सितंबर 1971। यानी इस फिल्म को पिटते हुए देखने का दुख उन्हें भी बहुत हुआ था जयकिशन जी को। लेकिन संगीत का स्तर वो नहीं था। एक तीतर के दो आगे तीतर, ए भाई ज़रा देख के चलो, कांट काटे ना कटे रहना, और इस तरह सदके ही तुझ पे। मतलब जो राज कपूर की फिल्म का संगीत, तो मेरे ये मैं एंटायरली अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वो संगीत तो नहीं था। हाँ, ये गाना उसमें जाने कहाँ गए वो दिन, ये ऐसा खूबसूरत अंदाज में तैयार किया था शंकर जयकिशन ने, और इसको लिखा भी हसरत जयपुरी साहब ने थे। दो कारण मुझे और नज़र आते हैं। राज कपूर की टोली की जो जान थी वो लता मंगेशकर थी, और इस फिल्म में लता मंगेशकर जी का कोई भी गाना नहीं था, क्योंकि 1964 में जब संगम फिल्म बन रही थी तो वहाँ राज कपूर और लता मंगेशकर में एक गाने को लेकर तकरार हो गया। शंकर जयकिशन ने भी राज कपूर का साथ दिया। गाना था मैं क्या करूँ राम बुढ़ा मिल गया, उसने कहा मैंने नहीं गाना। शंकर जयकिशन और राज कपूर ने कहा देखिए जी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको गाना पड़ेगा। वहाँ लता जी ने बंद कर दिया गाना राज कपूर के साथ, और उसकी परछाई दिखाई दी मेरा नाम जोकर पे। 1973 में जब बॉबी बनाने की बात आई तो तब राज कपूर ने कहा लता मंगेशकर जी से, माँ सरस्वती वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो मेरी फिल्म्स में जान नहीं होती।
और फिर वो गाने जो हिट हुए बॉबी के। दूसरी बात इसमें फिर वही कि शंकर जयकिशन रुखसत हो गए। शंकर जी के साथ बहुत दूर जाकर, मेरे ख्याल से कम 5 साल बाद जाकर के शंकर जी जब अकेले रह गए थे, तब उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे लिए गाने गा दीजिए, और सन्यासी में फिर लता मंगेशकर जी ने गाने गाए। तो ये गीत मुझे बड़ा याद आता है, क्योंकि इस गीत ने मुझे मेरे कॉलेज डेज़ में बहुत शोहरत दिलाई, और हसरत जयपुरी साहब ने इसको लिखा बहुत। तो ये अंतरा जो बीच में है ना, इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, ये मुकेश साहब ने वहाँ गाया था। ये रिकॉर्ड में नहीं था, ईपी में एक जाते ही ख़रीद लेता था, एलपी महंगे होते थे इसलिए ज़्यादा नहीं खरीद। इसका वैसे एलपी भी डबल एल्बम था और वो महंगा था बहुत, बाद में मैंने ख़रीदा था जा कर के। तो इस तरह से अचानक ये जो दिन है ये आ गया, बस समझ लीजिए, जिसे हम कहते हैं सिनेमा दिवस। तो बस ये गीत मेरा गाने का मन किया सुबह सुबह, मैंने सोचा कि इस गीत को गा देता हूँ और मुकेश साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनसे मिल सका, राज कपूर को याद कर सकता हूँ। 2 मई 1988 को आखिरी दिन उनसे नमस्कार करके उनकी निगाहों में झांक कर उनके दर्द को महसूस कर सका। उसके बाद वो कोमा में चले गए थे। बाहर जाते ही हॉल से दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें मिल रहा था। ये आखिरी दिन था जब मैंने राज कपूर को इतने करीब से देखा था। और शंकर जयकिशन का तो दीवाना मैं आज भी हूँ, और कितने गीत उनके आज भी गाता गुनगुनाता हूँ। हसरत जयपुरी ने इस गीत को बहुत अच्छा लिखा। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आज भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायद जनता की भावना अलग होती है, और अब तो दुनिया ही बदल गई। मेरी दुनिया तो बिल्कुल दूर चली गई है इस दुनिया से। इस दुनिया में भीड़ भड़के में, कोलाहल में, बवंडर में, शोर में मैं फिट होने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए दूर कहीं जाकर मैंने एक अजब सा गांव अपना बना लिया है, अपने मन के अंदर अपना आंगन बना लिया है। वहाँ ये बातें मैं कहता रहता हूँ। कुछ श्रद्धालु हैं मेरे जो सुनते रहते हैं, तो सिनेमा दिवस की मुबारकबाद सब दोस्तों को दे रहा हूँ। 21 अप्रैल का प्रीमियर ना होता राजा हरिश्चंद्र का, दादा साहब फाल्के ने इतनी मेहनत से कामयाबी ना पाई होती तो न जाने क्या क्या हो जाता। इस गीत को मैं बेहद पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं इसको गा भी रहा हूँ। जाने कहाँ, और कहता रहता हूँ, जाने कहाँ गए वो दिन मेरे दिन कोई लौटा दे। जी नहीं, लौटते नहीं। जो एक बार दिन गए, जो एक बार लोग गए, जो ज़िंदगी से चले गए, फिर वो लौटते नहीं। कितनी खुशी इस फूल को, कितनी खुशी है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं और बड़ी सर्द हवा है। ये जानता है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, आज है कल नहीं है, तो तब तक लोग जी लें ज़रा, और ज़िंदगी का छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते हैं तू, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे